तो अगर आप भी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन से रिलेटेड कुछ भी सीखना चाहते हैं और ऑटोमेशन फील्ड में अपने करियर को ग्रो करना चाहते हैं तो आज ये वीडियो आप लोगों के लिए है। अगर आपने आईटीआई डिप्लोमा बीटेक कर लिया और आप कुछ नया करना चाहते हैं, आप ऑटोमेशन फील्ड में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। इसमें मैं आपको A to Z इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन से रिलेटेड सारी चीजें बताऊंगा और आप हमारे यहाँ से कैसे ट्रेनिंग ले सकते हैं इसके बारे में फुल डिटेल में बताऊंगा। तो आज मैं आपको इस पूरे लैब का विजिट करवाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि हमारे पास कौन कौन से वेंडर्स की पीएलसी हैं, हमारे पास आरएलसी में हम क्या क्या ट्रेनिंग करवाते हैं, स्काडा हम कौन से वेंडर्स का रखे हुए हैं। आप हमारे लैब को देख सकते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट लोग बैठे हुए हैं, ये सभी लोग अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं। इन लोगों का अभी पीएलसी पे ट्रेनिंग चल रहा है। हमारे पास आप देख सकते हैं अलग अलग वेंडर्स के पीएलसी पैनल्स भी हैं, हमारे पास बीएफडी पैनल्स है, आरएलसी पैनल्स है। तो हमारे पास कंट्रोल वायरिंग्स में क्या क्या चीजें हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंट्रोल वायरिंग्स के लिए हमने ये पूरा बोर्ड बना के रखा है कि आप कोई भी तरीके से वायरिंग करना चाहें, चाहे आप स्टार्टर की वायरिंग कर लें, चाहे आप रिले इंटरलॉकिंग की बात करें या कोई भी तरीके का स्टार्टर, चाहे आर ड्यूल स्टार डेल्टा स्टार्टर, सभी तरीके का जो वायरिंग होता है हम स्टूडेंट से खुद उनके हाथों से बनवाते हैं, उनको पूरा थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली समझाते हैं और उसके बाद हम स्टूडेंट्स को खुद से देते हैं इन सब चीजों पे प्रैक्टिकल करने के लिए। अभी ये हमारे स्टूडेंट हैं, इन लोगों का आरएलसी का सेक्शन चल रहा है तो ये लोग अभी यहाँ पे प्रैक्टिकल कर रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे अपना बीएफडी सेक्शन है, हम बीएफडी पे भी ट्रेनिंग देते हैं। बीएफडी को सिस्टम से कैसे चलाना है, बीएफडी को एचएमआई से कैसे चलाना है, बीएफडी को पीएलसी से कैसे चलाना है, स्काडा से कैसे चलाना है, ये सारी चीजों का ट्रेनिंग हम लोग देते हैं। जैसे कि अभी स्टूडेंट हमारे हैं, ये अभी इस बीएफडी को इसके सिस्टम के थ्रू ऑपरेट कर रहे हैं, यही सिस्टम से ऑन ऑफ कर रहे हैं, जो भी चीजें कर रहे हैं। तो बीएफडी को सिस्टम से कैसे चलाते हैं, ये सारी ट्रेनिंग्स भी हम लोग देते हैं। उसके बाद में आप अगर पीएलसी की मैं बात करूं तो पीएलसी में हमने हर वेंडर्स का पैनल बना के रखा है। जैसे कि अगर मैं डेल्टा की बात करूं, डेल्टा बहुत एक इंपॉर्टेंट पीएलसी है, इसलिए जो भी स्टूडेंट हमारे यहाँ 3 मंथ्स की ट्रेनिंग करता है उसको हम डेल्टा पे और मित्सुबिशी पे ट्रेनिंग करवाते हैं। जो लोग 6 मंथ की ट्रेनिंग करते हैं उसको लिए हम लोग क्या करते हैं कि आपको 4-5 वेंडर्स की पीएलसी पे ट्रेनिंग करवाते हैं। जैसे कि हमारे पास जितने भी हैं डेल्टा, सीमेंस, एलन ब्रेडली, मित्सुबिशी, सब पे पूरा ऑल टोटल ट्रेनिंग करवाते हैं। और 6 मंथ का जो ट्रेनिंग हमारे यहाँ से करता है उसको हम एज अ सर्विस इंजीनियर का सर्टिफिकेट भी देते हैं, क्योंकि हम लोग ओनली ट्रेनिंग्स नहीं देते हैं, हमारे पास पूरा एक ऑटोमेशन की कंपनी है जिसमें हम ऑटोमेशन के लिए सर्विस भी देते हैं। अगर किसी भी प्रकार की कंपनी में कोई भी इशू होता है वहां पे हम लोग पूरा अपना पैनल्स लगाते हैं, चाहे पीएलसी प्रोग्रामिंग का हो चाहे बीएफडी का हो, तो हर प्रकार की सर्विस भी हम देते हैं। अगर आपको सर्विस भी लेना है तो हम लोग सर्विस प्रोवाइडर भी, हम सेल्स का भी काम करते हैं, जहां पे आपको हर तरीके से पार्ट्स भी अवेलेबल मिलेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी हमारे स्टूडेंट ने, ये जो लोग स्टूडेंट हैं, ये सभी लोगों ने इस प्रोजेक्ट को रेडी किया है। ये अपना 4 साइड ट्रैफिक लाइट सिस्टम है। तो 4 साइड ट्रैफिक लाइट सिस्टम में पूरा पीएलसी के थ्रू, यहाँ पे मित्सुबिशी की पीएलसी आप लगे हुए देख सकते हैं, इधर एचएमआई भी है। तो इस पीएलसी के थ्रू इन्होंने इसका प्रोग्राम किया और अभी ये लोग काम कर रहे हैं। इसका जो भी प्रोसेस है उसको एचएमआई पे शो करेंगे, एचएमआई से पूरा कंट्रोलिंग होगी। और ट्रैफिक लाइट को इन्होंने रियल टाइम के अकॉर्डिंग बनाया है। रियल टाइम का मतलब ये होता है कि जैसे आपने देखा होगा ट्रैफिक लाइट सिस्टम में रात को 9 बजे से सिर्फ येलो लाइट ब्लिंक करती रहती है, तो वो सारा सिस्टम कैसे करता है वो इन स्टूडेंट्स ने भी प्रोग्रामिंग किया है। तो हम बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की प्रोग्रामिंग सिखाते हैं। उसका मेन रीजन ये है क्योंकि हम लोग खुद इंडस्ट्री में सर्विस प्रोवाइडर हैं, हम लोग सर्विस का भी काम करते हैं। हमारे पास बहुत सारा सर्विस का काम होता है जिसमें हम स्टूडेंट्स को लैब में तो ट्रेनिंग करवाते ही करवाते हैं, साथ साथ में हम साइट पे भी भेजेंगे, साइट की चीजें सिखाते हैं, इंडस्ट्रियल विजिट भी करवाते हैं। तो ये सारा प्रोसेस भी होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारे लैब में यहाँ पे सीमेंस की भी पीएलसी है, सीमेंस का लोगो पीएलसी भी है, सीमेंस का S7-1200 पीएलसी भी है, सीमेंस का हमारे पास 200 स्मार्ट पीएलसी भी है। मतलब सीमेंस एडवांस है इसलिए हमने हर टाइप का पीएलसी रखा है। ये अपना लोगो पीएलसी का पैनल है। उसके बाद में यहाँ पे स्नाइडर पीएलसी का भी पैनल है और इधर अपना डेल्टा का भी है और ये अपना सीमेंस का 200 का पैनल है। यहाँ पे हमने एक न्यूमेटिक किट बना के रखा है जिसको हम डेल्टा पीएलसी के ऑपरेट करते हैं। इसको हमने इस तरीके से बनाया कि आप यहाँ पे कोई भी पीएलसी लगा के ऑपरेट कर सकते हैं, चाहे सीमेंस का लगा लें, डेल्टा का लगा लें, कोई भी पीएलसी लगा के आप ऑपरेट कर सकते हैं। और हमने स्काडा सिस्टम भी फिटिंग करके रखा है। आइए हम आपको स्काडा सिस्टम अपना दिखाते हैं। तो हमने सीमेंस स्काडा का पूरा किट बनाया हुआ है, आप यहाँ पे स्काडा देख सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा स्काडा है। तो स्काडा के लिए यहाँ पे जो भी प्रोसेस चलता है इसको मैंने यहाँ पे एक डिस्प्ले लगाया हुआ है, मॉनिटर आप बोल सकते हैं, और इस मॉनिटर को हमने सॉफ्टवेयर के थ्रू कनेक्टेड करके रखा है। जो भी प्लांट का प्रोसेस होता है, जो भी हमारा प्लांट में प्रोसेस चल रहा होता है उसको हम स्काडा के थ्रू शो करते हैं। तो स्काडा कैसे डिजाइन करते हैं, स्काडा की कमीशनिंग कैसे करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट की चीजें होती हैं, जैसे किसी टेम्परेचर का वैल्यू लेना हुआ, किसी प्रेशर का वैल्यू लेना हुआ, रिपोर्ट जनरेट करना हुआ तो रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं, ये सारी बातें भी हम आपको इस ट्रेनिंग सेंटर में सिखाते हैं। हमारे पास ट्रेनिंग करने के लिए 3 स्कीम है, एक तो 1.5 मंथ का है, दूसरा ट्रेनिंग 3 मंथ्स का है और 6 मंथ का है। देखिए 1.5 मंथ वाला उन लोगों को करना चाहिए जो कहीं समर ट्रेनिंग, विंटर ट्रेनिंग का बात कर रहे होंगे,
अगर मैं 3 मंथ वाले की बात करूं तो जो ऑलरेडी कहीं एक्सपीरियंस है, थोड़ा बहुत इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, मेंटेनेंस में काम कर रहे हैं, उनके लिए 3 मंथ्स की ट्रेनिंग बेस्ट रहती है। बट जो फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं उनके लिए मैं तो यही एडवाइस करता हूं कि वो 6 मंथ की ट्रेनिंग करें। उनमें हम उनको 4-5 वेंडर्स की पीएलसी पे काम करना भी सिखाएंगे और साइट पे प्रैक्टिकल के लिए भी ले जाते हैं और प्लस में हम उनको इंडस्ट्रियल विजिट भी करवाते हैं और उसके बाद में उनको एज अ सर्विस इंजीनियर का हम सर्टिफिकेट भी देते हैं। तो ये सारी बातें हमारे फुल ट्रेनिंग सेंटर की थी, तो शायद आपने लैब देखा भी होगा। एक बार हम दोबारा से आपको पूरा अपना लैब विजिट करवाते हैं। आप देख सकते हैं इधर पे आरएलसी का सेक्शन है, यहाँ पे अपना पूरा पीएलसी का सेक्शन है जिसमें हमारे पास अभी 6-7 वेंडर्स की पीएलसी हैं और भी हम पीएलसी को ऐड कर रहे हैं। साथ में हम सर्वो और स्टेपर का भी ट्रेनिंग ऐड करेंगे जो कि नेक्स्ट 10-15 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि नेपाल में अभी हमारा फर्स्ट इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का ट्रेनिंग है। तो अगर आप नेपाल से बिलोंग करते हैं, आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आकर के ऑफलाइन ट्रेनिंग कर सकते हैं। और अगर आप इंडिया से आते हैं या आप कहीं और किसी और जगह से आते हैं तो उसके लिए हमने आपका हॉस्टल सुविधा भी प्रोवाइड किया है। हम आपको हॉस्टल भी देंगे रहने के लिए और प्लस में अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग या ऑफलाइन ट्रेनिंग कुछ भी करना चाहते हो तो हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग भी चलता है। आप कहीं से भी ऑनलाइन ट्रेनिंग करके और आईएसओ सर्टिफिकेट ले सकते हैं जो कि आपका ऑल कंट्री में वैलिड होगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नॉलेज मिला होगा और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।